तो तुम लोगों में से भी बहुत सारे लोगों ने ये चीज़ फेस की होगी कि तुम जस्ट इमेजिन तुम एक दिन जाते हो जिम और तुमने सपोज तुम्हारा पुश डे था और तुमने 90 केजीज की बेंच प्रेस लगाई, ओके, फॉर 8 to 12 reps। बट उसके बाद जब तुम्हारा नेक्स्ट पुश डे आया स्ट्रेंथ वाला, और तुम्हें याद है कि तुमने लास्ट वीक 90 केजी की बेंच प्रेस लगाई थी फॉर 8 to 12 reps, बट तुम रियलाइज़ करते हो कि तुमने उस टाइम तुम्हारी बेंच प्रेस कम हो गई, या तुमने 90 केजी की सिर्फ 3 से 4 reps लगाए, या फिर तुम्हें वेट कम करके लगाना पड़ा। पर तुम फिर सोचते हो कि तुम्हारी रिकवरी ऑन पॉइंट थी, तुम्हारी स्लीप ऑन पॉइंट थी, तुम्हारा फूड एवरीथिंग वाज ऑन पॉइंट, बट स्टिल तुम्हारी स्ट्रेंथ उस वीक में कम आई, उस लिफ्ट में कम आई। ऐसा क्यों होता है? रियलिटी इज द जिम कल्चर टेल्स यू दैट स्ट्रेंथ उसको बढ़ते रहना चाहिए वीक बाय वीक, वीक बाय वीक, बट स्ट्रेंथ ऐसी इन रियलिटी नहीं होती। स्ट्रेंथ है वो लीनियर नहीं होती है, कई बार तुम्हें ज़्यादा लगेगी, कई बार तुम्हें स्ट्रेंथ थोड़ी कम लग जाएगी। सो देयर इज अ कंसेप्ट नेम्ड फटीग एंड अडेप्टेशन। अगर तुम सेम वेट के सेम रेप लगा रहे हो तो तुम अडेप्ट तो करोगे, बट पहले पहले तुम थोड़ी देर उसमें फटीग भी होगे। अगर तुम सपोज जैसे मैंने सपोज करो कि 90 केजी की बेंच प्रेस लगी फॉर 8 reps, और अगले अगले पुश डे में मैंने सेम बेंच प्रेस लगाई फॉर 4 to 5 reps, क्योंकि फटीग बिल्डअप हुआ था और मेरा शरीर अभी अडेप्ट नहीं हुआ था। बट जब उसके नेक्स्ट डे की बारी आएगी तो मैं 90 केजी की, या फिर मेरे 90 केजी में स्ट्रेंथ बढ़ जाएगी और मैं 5 किलो या फिर 2.5 किलो और बढ़ा के उसके उतने 8 to 10 reps लगा पाऊँगा। सो दैट इज़ हाउ स्ट्रेंथ वर्क्स। वो कम ज़्यादा तुम्हें लगती रहेगी, क्योंकि जब तुम पहले पहले करोगे तो तुम्हारा फटीग बिल्ड होगा, और उससे फटीग से तुम्हारी जो अडेप्टेशन है, जो तुम्हारी स्ट्रेंथ है, वो बिल्डअप होगी। सो अगर तुम हैवी लिफ्टिंग कर रहे हो जैसे कि डेड लिफ्ट्स, बेंच प्रेसेस एंड डिप्स, ऐसी तुम चीज़ें करते हो, हफ्ते में तुम 6 दिन ट्रेन करते हो, और तुम्हारी पुश पुल लेग सपोज स्प्लिट है, तुम हफ्ते में 2 बार बेंच प्रेस करते हो और 2 बार ही डेड लिफ्ट कर रहे हो सपोज पुल डे पे। सो सपोज डेड लिफ्ट में तुम कर रहे हो और तुम्हारा जो CNS है वो फटीग हो जाता है। CNS है सेंट्रल नर्वस सिस्टम। अगर तुम ज़्यादा वेट पुश करते हो बेंच प्रेस, जैसे कि बेंच प्रेस में, डेड लिफ्ट्स में और पुलअप्स एंड डिप्स, इन चीज़ों में CNS जो है वो यूज़ होता है और वो फटीग हो जाता है अगर तुम उनको ज़्यादा करोगे और उनको अगर इनफ रेस्ट ना मिले। इस वजह से तुमने कई बार नोटिस किया कि तुम स्कूल में, क्लास में, जहाँ भी तुम जाते हो, तुम बिल्कुल सही नॉर्मल अपना जो भी तुम डे में करते हो तुम बिल्कुल ठीक फील करते हो, पर जैसे जब भी बारी आती है ट्रेनिंग करने की, तुम कई बार थोड़ा वीक फील करते हो। वो इसलिए क्योंकि तुम्हारा CNS जो है वो मोस्ट प्रोबेबली जो है फटीग्ड है, वो अडेप्ट नहीं हुआ, अभी अडेप्ट कर रहा है। अनदर बिग रीज़न कैन बी तुम अपनी डाइट को कीटो या फिर जो भी वो अनाप शनाप डाइट्स होती हैं जिनमें इनफ कार्बोहाइड्रेट्स कट होते हैं, जिनमें प्रोटीन की मात्रा ठीक होती है बट कार्ब्स कट होते हैं। बट यू नीड टू अंडरस्टैंड वन थिंग, दैट कार्ब्स आर रियली रियली इंपॉर्टेंट फॉर ट्रेनिंग। अगर तुम्हारी बॉडी में इनफ कार्ब्स नहीं होंगे तो तुम अच्छे से ट्रेन नहीं कर पाओगे कभी भी। अगर तुम अंडर ईट कर रहे हो, तुम्हारी कैलोरीज, जैसे तुम्हारी मेंटेनेंस कैलोरी है मान लो 2200, बट तुम अंडर ईट कर रहे हो, तुम्हें लग रहा है तुम ठीक कर रहे हो, पर तुमने कभी काउंट नहीं की। और मैंने अपने दोस्त में भी ये चीज़ देखी है, वो कह रहा है मैं बहुत खाता हूँ पर मेरा वेट 60 केजी से बढ़ ही नहीं रहा, 2 साल हो गए भाई। तो मैंने उसको ट्रैक करने को कहा तो उसकी कैलोरी कम थी। अगर तुम्हारी मेंटेनेंस 2200 है तो तुम्हें बल्क करने के लिए एटलीस्ट 2400 खानी पड़ेगी। द बेस्ट रेंज इज़ दैट। एंड अगर तुम उससे कम खा रहे हो तो तुम्हें एनर्जी स्ट्रेंथ लेस फील होगी। तुम्हें एटलीस्ट वो मेंटेनेंस कैलोरी में खानी पड़ेगी अगर तुम्हें अपनी बॉडी वेट और बाकी की चीज़ें मेंटेन रखनी है। तो अगर बढ़ानी है तो कैलोरीज को बढ़ाना पड़ेगा। लॉन्ग टर्म कैलोरी इम्बैलेंस से भी होता है, जैसे तुम एक दिन खा लोगे कम, 2 दिन खा लोगे, 3 दिन खा लोगे, इतना फ़र्क नहीं पड़ता। बट ओवर टाइम जब तुम अंडर ईट करते जा रहे हो, करते जा रहे हो, करते जा रहे हो, तो तुम्हारी बॉडी में इनफ एनर्जी, इनफ स्ट्रेंथ, इनफ मसल मास को सपोर्ट करने के लिए एनर्जी नहीं बचेगी, और तुम्हारी जो स्ट्रेंथ है वो अपने आप ऑटोमेटिकली कम होनी शुरू हो जाए। एक्सक्यूज मी। सो रिमेंबर टू टेक इनफ कार्ब्स बिफोर योर ट्रेनिंग। अपनी ट्रेनिंग से 1 से 1.5 घंटे पहले कॉम्प्लेक्स कार्ब्स खाओ, जैसे कि रोटी, ओट्स, ये सब चीज़ें, और आधे घंटे पहले सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स जैसे कि बनाना एंड ऑल ऑफ दैट। और एक चीज़ और दिमाग में रखो कि जो रिकवरी है दैट इज़ नॉट ओनली अबाउट स्लीप एंड ईटिंग, दैट इज़ अबाउट मोर थिंग्स देन दैट। वन इज स्ट्रेस, सेकेंड इज ओवर थिंकिंग, एंड थर्ड इज डेली फटीग। सो इफ़ यू टॉक अबाउट स्ट्रेस, जैसे कि अगर तुम एक स्टूडेंट हो तो तुम्हें स्ट्रेस है अपने अपकमिंग एग्ज़ाम्स के बारे में, कि मेरे एग्ज़ाम्स की मैं कैसे प्रिपेयर करूँगा, उसको जिम के साथ कैसे बैलेंस करूँगा, कैसे पढ़ूँगा, कैसे होगा, जो कि मुझे भी होता है कभी कभी। तुम्हारा ब्रेन है वो उसमें स्ट्रेस में रह रहा है, जिसकी वजह से तुम इनफ वेट नहीं पुश कर पा रहे, क्योंकि साइकोलॉजिकली इम्पैक्ट पड़ता है भाई तुम्हारे शरीर पे, तुम्हारी स्ट्रेंथ पे साइकोलॉजिकली वो इम्पैक्ट पड़ता है। सो टू फिक्स इट you have to first mentally reset, take a day off if you want to mentally reset, breathe in, breathe out, stretch करो, relax करो, and take a deload week जिसमें तुम वेट थोड़ा कम उठा रहे हो पर अपनी टेक्निक,
अपनी फॉर्म को बेटर बनाने पे फोकस कर रहे हो, सो टेक अ डीलोड वीक, लाइक जिस पे तुम वेट लाइट रख के परफॉर्मेंस पे फोकस कर रहे हो, ना कि अपनी ईगो पे। ऐसी स्ट्रेंथ बढ़ेगी। तो उस डीलोड वीक में अपने न्यूट्रिशन जो तुम्हारे वर्कआउट से पहले है, अपनी वॉल्यूम और अपनी प्रॉपर रेस्ट को जो है वो सेट करो उस हिसाब से, जिस सो दैट इट कैन बी नियर परफेक्ट। एंड ऑलवेज रिमेंबर, एक बुरा हफ्ता तुम्हें वीक नहीं बना देता, वो शायद इस चीज़ का संकेत हो कि तुम नेक्स्ट वीक स्ट्रॉन्गर होने वाले हो। एंड विद दैट मैसेज, थैंक यू फॉर वॉचिंग टुडेज वीडियो। आई सी यू इन द नेक्स्ट वन। थैंक्स फॉर वॉचिंग।